हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और लारावेल की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि डेटाबेस से डाटा को फेच करके HTML पेज के ऊपर कैसे शो करवा सकते हैं। तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें। यहाँ पे हमें मॉडल की भी ज़रूरत है, कंट्रोलर की भी ज़रूरत है, व्यू की भी ज़रूरत है। सो ये मेरा पेज में एडमिन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ब्लॉग नाम से मेरा डेटाबेस है और मेरी टेबल का नाम है मेंबर्स। और ये जो आपको डाटा दिख रहा है ये हम लेके आएंगे HTML वाले पेज के ऊपर, लिस्ट दिखाएंगे टेबल के अंदर सारी की सारी, राइट। सो स्टार्ट करते हैं कोड के साथ में। सबसे पहले मैं इसको बंद करता हूँ और हम हमारे रूट के ऊपर जाते हैं। सब कुछ ये आपके फोल्डर है। सबसे पहले मैं एक व्यू बनाऊंगा, मैनुअली व्यू बनाऊंगा, राइट। और इस व्यू का नाम मैं रखता हूँ लिस्ट, रख लेता हूँ। सो ताकि आप हमें ये थोड़ा सा आइडिया रहे कि हम लिस्ट बना रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP। यहाँ पे हमारा सारा का सारा डाटा रेंडर होगा, राइट। और यहाँ पे मैं एक H1 टैग लगा देता हूँ और इसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे मेंबर लिस्ट। इसके बाद में मुझे एक कंट्रोलर चाहिए। सो मैं आता हूँ यहाँ पे कमांड लाइन पे और लिखूँगा PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और कंट्रोलर नेम। सो लेट से मेरा कंट्रोलर का नाम है मेंबर कंट्रोलर। हिट करूंगा, कंट्रोलर भी मेरा क्रिएट हो गया। आपको पता है कि ये कहाँ क्रिएट होता है, ऐप के अंदर जाओगे, HTTP के अंदर जाओगे, मिडलवेयर कंट्रोलर में, और आपका ये बन गया मेंबर कंट्रोलर, राइट। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ और इस फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे शो रख लेता हूँ क्योंकि हमको लिस्ट शो करनी है, राइट। और यहाँ पे कुछ कोड भी करूँगा, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो फ्रॉम मेंबर कंट्रोलर, राइट। और अब मैं इसका राउट बनाता हूँ। राउट बनाने के लिए आपको पता है कहाँ आना पड़ता है हमें, web.php के अंदर, राइट। सो राउट्स के अंदर जाएंगे, web.php। सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा यूज़ ऐप HTTP कंट्रोलर्स, बेसिकली इस फोल्डर का नाम जो यहाँ पे है, और बाद में हमारी फाइल का नाम मेंबर कंट्रोलर, राइट। और अब मैं इसका यहाँ पे राउट बना देता हूँ, राउट। और इस राउट का मैं नाम यहाँ पे गेट होगा हमारा मेथड का नाम, और यहाँ पे करूँगा लिस्ट। इसका नाम रख लेता हूँ मैं लिस्ट, राइट। और सेकंड हमारा पैरामीटर होगा एज एन एरे कंट्रोलर नेम, और ये क्लास है तो क्लास कोमा सेकंड पैरामीटर के अंदर हमारा फंक्शन का नाम एज एन स्ट्रिंग शो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसका नाम आ गया, राइट। और इसको मैं अब यहाँ से क्लोज कर देता हूँ कोट्स सेमीकोलन के साथ में। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट। जैसे मैं लिस्ट लिखूँगा हेलो फ्रॉम मेंबर कंट्रोलर आ गया है। तो अभी मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, व्यू को रेंडर करवा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न व्यू, और व्यू का नाम हमारा है लिस्ट, इस तरीके से, राइट। सेमीकोलन लगा दूंगा और अब आपको क्या दिखने वाला है, यहाँ पे हमारे व्यू का नाम आ गया है यहाँ पे, राइट। सो व्यू हमारा रेडी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ मॉडल। सो यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक मॉडल और मॉडल नेम। बताओ हमारे मॉडल का नेम एक्चुअली होना क्या चाहिए। देखो मैंने स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने पहला मॉडल बनाया था 3-4 वीडियो पहले, तो मैंने आपको ये बताया था कि मॉडल का नाम हमारा यहाँ पे जो हम बनाएंगे ये हमेशा सिंगुलर होता है, और जो हमारी टेबल का नाम होता है वो प्लूरल होता है। अगर ऐसा होगा तो लारावेल अपने आप इस डाटा इस मेंबर्स टेबल को फेच कर लेगा। अगर नाम कुछ और होगा तो हमें मैनुअली डिफाइन करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ मेंबर, राइट। और इसका M कैपिटल होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। मेंबर्स नहीं लिखूंगा, मेंबर लिखूंगा, क्योंकि मुझे मेंबर्स वाली टेबल से डाटा फेच करना है। यहाँ पे प्लूरल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं, राइट। और ये अपने आप मैप हो जाएगी मेंबर वाले मॉडल के साथ में। एंटर करूंगा, ये क्रिएट हो गया है। और कहाँ क्रिएट हुआ है, मॉडल्स वाले फोल्डर के अंदर। ये आप देख सकते हो मेंबर्स क्रिएट हो गया, राइट। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, डेटाबेस को जस्ट अभी कनेक्ट करने से आप थोड़ा सा ही दूर हो, बट आपको एक चीज़ और चेक करनी है। वैसे तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि डेटाबेस के लिए कॉन्फ़िगरेशन कहाँ करनी पड़ती है, बट फिर भी बता देता हूँ। .env फाइल के अंदर जाके आपको 3 सेटिंग करनी पड़ेगी। डेटाबेस का नाम, यूज़र नेम और पासवर्ड। पासवर्ड हो सकता है आपके केस में ब्लैंक हो, मेरे केस के अंदर मैंने यहाँ पे ज़बरदस्ती ऐड कर रखा है redhat@123। और यूज़र नेम हमेशा रूट होता है। डेटाबेस का नाम आप अपने डेटाबेस में कुछ भी बनाओगे वो, या फिर आप चेक कर लेना कि किससे कनेक्टेड हो, राइट।
सब कुछ ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा कंट्रोलर है उसके अंदर मैं लेके आता हूँ मेरे मॉडल को। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं ऐप, और यहाँ पे लिखूँगा मैं मॉडल। बेसिकली मैं मॉडल्स लिखूँगा क्योंकि इसका नाम मॉडल्स ही है। और उसके बाद में मेरे मॉडल का नाम, सो मेरे मॉडल का नाम था यहाँ पे मेंबर। इस तरीके से कर देंगे। और यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा अभी के लिए मेंबर कोलन कोलन ऑल। इसका मतलब है कि जितने भी मेंबर्स हैं उनका सारा का सारा डाटा यहाँ पे रिटर्न कर देगा हमें, राइट। सो इसके आउटपुट चेक करते हैं। सो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ इसको। ओके, यहाँ पे भी ओपन कर सकते थे बट भूल गया मैं, नो इशू। और यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट, राइट। और आप देख सकते हो कि मेरे पास जेसन की लिस्ट तो यहाँ पे ऑलरेडी आई चुकी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमें यहाँ पे। देन अब हमें क्या करना है, इसको HTML वाली टेबल में रेंडर करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस डाटा को एक वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा, $data इक्वल टू दिस, राइट। और अब मैं क्या करूँगा, इसका आप चाहे तो नाम मेंबर भी रख लो, जो मर्जी रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फिर से मैं रिटर्न करूँगा व्यू। पहला पैरामीटर होगा मेरा व्यू का नाम, सेकंड पैरामीटर होगा जो मैं डाटा सेंड करने वाला हूँ। मैं डाटा सेंड करूँगा मेंबर नाम से, मेंबर्स नाम से। और यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी, इसकी की वैल्यू होगी डाटा जो हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया है, राइट। अब हमें कहाँ जाना है, list.blade.php के अंदर। और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं एक tr बनाता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ td बनाऊँगा। इस td के अंदर मैं नाम लिखूँगा, यहाँ पे लेट्स से मैं id लिख लेता हूँ। उसके बाद में इसके कुछ और होंगे, लेट्स से नेम, ईमेल एड्रेस, एड्रेस और समथिंग। 4 मैं यहाँ पे कॉलन ले लेता हूँ और 4 ही मैं यहाँ पे नीचे लूँगा इस तरीके से। और यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम, ईमेल और एट द लास्ट हम लिख देंगे यहाँ पे एड्रेस, राइट। तो अभी आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, बट ये आपको टेबल की फॉर्मेट में सही दिख नहीं रहा। तो मैं अभी के लिए इसको बॉर्डर दे देता हूँ 1। अब थोड़ा सा आपको ठीक दिख रहा है, बट ये वाला डाटा हमारा डायनेमिक होना है। डायनेमिक डाटा के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे को मैं यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा @for each $members। अभी मेंबर्स कहाँ से आया, ये मेंबर्स आता है यहाँ से, जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। मेंबर्स एज $member। और अब यहाँ पे कर सकते हो @and for each। यहाँ पे इसको रखोगे आप। और अभी के लिए इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपको इतनी सारी आईडीज क्रिएट हो गए, आपको दिख गई हैं, बट स्टैटिक डाटा है इसीलिए। अब आपको यहाँ पे लिखना है सिंपली $member। और यहाँ पे आप लिख सकते हो आईडी। आपको आईडी दिख गई है। सिमिलरली इसको कॉपी कर सकते हो आप और कुछ और पेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे। यहाँ पे लिखोगे नेम और यहाँ पे लिखोगे ईमेल। यहाँ पे नेम स्मॉल आएगा बिकॉज जो यहाँ पे आपको नेम दिख रहा है कॉलम का वो स्मॉल है। और लास्ट में एड्रेस। और जैसे मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ तो आप देख सकते हो हमारे डाटा का पूरा डाटा यहाँ पे आ गया है, राइट। सो ये एक बहुत सही तरीका था और इजी तरीका होता है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है जो कि मैं हर वीडियो के लास्ट के अंदर पूछता हूँ। आने वाली वीडियो के अंदर मैं इसमें पेजिनेशन भी बताऊँगा कि आप पेजिनेशन इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो अब के लिए मेरा क्वेश्चन ये है, इंटरव्यू क्वेश्चन। लेट्स से कि मैंने भी आपको बताया कि मेरी टेबल का नाम मेंबर्स है और यहाँ पे मेंबर मॉडल बनाना है। अगर यहाँ पे मेरा मॉडल नेम मेंबर नहीं होता, यहाँ पे लेट्स से मेरा मॉडल नेम यूज़र होता है, कुछ और होता है, या फिर टेबल का नाम कुछ और होता है हल्का सा, तो मुझे क्या इस मॉडल के अंदर सेटिंग करनी पड़ती। मैं आपको मॉडल दिखाता हूँ ओपन करके। इस मॉडल के अंदर मुझे क्या सेटिंग करनी पड़ती कि मैं फोर्सफुली किसी और टेबल नेम से डाटा को यहाँ पे अटैच कर पाता, राइट। सो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जब मैंने मॉडल वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर दिया था, बट अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल से सर्च करके या फिर मेरी लास्ट वीडियो देख के इसका आंसर कमेंट में पोस्ट कर सकते हो। सो बाय बाय फॉर अ मोमेंट, गॉड ब्लेस यू।